फिलहाल आप मेरे पीछे ये बस देखकर सोच रहे होंगे कि बस का कितना भीषण एक्सीडेंट हुआ है, कहीं किसी को चोट वगैरह ना आई हो। तो मैं आपको बता देती हूँ कि एक्सीडेंट तो नहीं हुआ है। फिलहाल हम हिसार का जो बस स्टैंड है, वर्कशॉप एरिया है, वहाँ पर मैं मौजूद हूँ और सोशल मीडिया पर वीडियोस डालने के लिए, छाए रहने के लिए कुछ बच्चे जो कि आईटीआई करके पास हो चुके हैं, इंटर्नशिप करने के लिए यहाँ पर मैकेनिकल का काम करने के लिए आते हैं और अपनी हवा बनाने के लिए, इंस्टा पर व्यूज पाने के लिए, फेसबुक पर व्यूज पाने के लिए बस चलाते हैं बिना किसी लाइसेंस के, जो कि अलाउड नहीं है। और उसके बाद यहाँ पर इस तरीके के एक्सीडेंट हो जाते हैं। अब है यहाँ पे जो बसेस वगैरह के कमिटी है, इन्हीं से हम बातचीत कर लेते हैं और क्या पूरा मामला है ये जान लेते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार जी। सर, बस का इतना भीषण एक्सीडेंट कैसे हो गया? ऐसा जी एक्सीडेंट नहीं है, ये गाड़ी यहीं पर खड़ी थी। यहाँ पर जो ये बच्चे आते हैं अप्रेंटिसशिप करने के लिए, वो गाड़ियाँ यहाँ चलाते हैं, जो कि है वो अपना काम सीखने के लिए आते हैं। यहाँ गाड़ी चलाना उनको अलाउड नहीं है, नए अनट्रेंड बच्चे होते हैं। और ये कोई नया हादसा नहीं है हिसार वर्कशॉप के अंदर, ऐसे ऐसे बहुत कुछ कई दफा हादसे हो चुके हैं। ये गाड़ी नहीं हुई, ये 3 गाड़ियाँ एक्सीडेंट हुई। ये बस चलती थी? ये गाड़ी ऑन रोड गाड़ी है, और पूरे दिन रोड पर दौड़ती है। ये गाड़ी यहाँ खड़ी थी, ये 3149 गाड़ी है। जिस गाड़ी को वो बच्चा चला रहा था उसने इसके अंदर टक्कर मारी। इसके पास में एक गाड़ी और खड़ी थी, उसका साइड वाला जो शीशा वो टूट गया, रगड़ लगी और वो गाड़ी आगे से डैमेज होगी। ये गाड़ी आपको दिखाई दे रही है पीछे से डैमेज होगी। लेकिन यहाँ के जो अधिकारी हैं वो एक गूंगे बहरे बने बैठे हैं। हमने कई दफा कह चुका है कि जनाब वर्कशॉप के अंदर हादसा होता है, गाड़ियों में नुकसान होता है, सरकार को हानि होती है, महकमे को आर्थिक लॉस होता है और गाड़ियां खड़ी होती है, उससे हम जो जन सेवा कर रहे हो, जन सेवा कहीं ना कहीं प्रभावित होती है। ऐसे ऐसे हादसे, नया हादसा नहीं। यहाँ कुछ दिन पहले, 1.5-2 महीना पहले, ये जो हमारी टायर शॉप है उसके आगे बहुत लंबा शेड लगा हुआ था। गर्मी के मौसम में, बरसात के मौसम में, सर्दी के मौसम में, जहाँ कर्मचारी उसके नीचे काम करते थे। जगह दिखा सकते हो? हाँ, जगह दिखाएंगे। अब ये देखने के बाद चलते चलते देखो, चलते चलते दिखा देते हैं। वहां पर काम करते थे कर्मचारी, और उसके भी इसी तरह एक अप्रेंटिसशिप ने गाड़ी बैक लगा के वो तोड़ दी। जो चीज तोड़ी जाती है उसको तोड़ के एक साइड में गिराया जाता है और कर्मचारियों की समस्या का निदान तो किया नहीं जाता, लेकिन कर्मचारियों पर और बोझ डाला जाता है। जिस तरह गर्मी का मौसम हो गया, कम से कम 45 का तापमान गर्मी का होगा और गाड़ी रोड से दौड़ के आएगी, कर्मचारी कैसे उस गाड़ी के नीचे बढ़ेगा? कम से कम ऊपर से धूप ना आए, कर्मचारी उसके नीचे काम कर ले, लेकिन वो शेड तोड़ के एक साइड में डाल दिया गया। ऐसा ही हादसा, वो हमारे उस ग्रुप के अंदर मैकेनिक है, एक बरंडा है, कमरा है, बरंडा है, उसका भी पिलर के गाड़ी लगाई थी और टूट गया था। उसके बाद दोबारा फिर गिरा दिया। हम बार बार महाप्रबंधक महोदय से, वर्कशॉप महोदय से बार बार रिक्वेस्ट कर चुके हैं कि महाप्रबंधक महोदय जी, WM साहब जी, इसके कम से कम बरंडे के नीचे एक पिलर निकाल दे ताकि और कोई हादसा नहीं हो। उसकी छत बिल्कुल निरोल है, उसके नीचे कोई सपोर्ट नहीं है, वहाँ कोई भी बड़ा हादसा हो सकता है, जिससे कि जो वहाँ कर्मचारी काम कर रहे हैं वो दब के मर सकते हैं। लेकिन इनके कमरों में एसी लगी हुई है, अंदर पर्दे लगाए बैठे रहते हैं, सुबह आते, शाम को कुर्सी तोड़ते अपने चले जाते हैं। और अगर यही गाड़ी धुंध के अंदर किसी ड्राइवर के साथ एक्सीडेंट हो जाती, उसके ऊपर लाखों का चार्ज लगा दिया जाता है। अगर गाड़ी, हाँ, लाखों का चार्ज लगा दिया जाता है। जिस तरह ये टायर है गाड़ी का, ये टायर तो प्लास्टिक का है, रबड़ का है। अगर ये चलते चलते फट जाता है भाई देव, उसकी भी रिकवरी चालक के ऊपर डाली जाती है। ये कहते हैं इसे रोडे के अंदर चला, ये आपकी लापरवाही है, उस ड्राइवर के ऊपर रिकवरी डाली जाती है। और ऐसे जिस तरह ये गाड़ी, 3 गाड़ियों का एक्सीडेंट कर दिया है वर्कशॉप के अंदर, इसके ऊपर कोई एक्शन नहीं लिया। ये शेड है, आप देखो, ये पिलर है, ये शेड तोड़ के रखा है। मुझे एक बात बताइए, इंटर्नशिप करने जो बच्चे आते हैं यहाँ पर, मैकेनिकल का काम सीखने, इलेक्ट्रिशियन का काम सीखने, तो उनको बस चलाने के लिए देता कौन है? देते तो यहाँ ग्रुप में, जिस तरह गाड़ी खड़ी है, ये गाड़ी स्टार्ट करी और लेके चल दिए। चाबी कैसे मिल जाती है? चाबी गाड़ी के अंदर होती है, हमें बताते हैं रूट पर जाने के लिए, आप जिस तरह खड़ी है 93-58 गाड़ी ले जाना, हर गाड़ी की चाबी गाड़ी के अंदर होती है, क्योंकि किसी भी टाइम रूट पर जाना पड़ जाता है, गाड़ी कहाँ से उठाएगा। लेकिन यहाँ का जो वर्कशॉप मैनेजर है, जिसका जो वर्कशॉप का इंचार्ज है, क्या उसकी इम्पॉसिबिलिटी, उसकी जिम्मेवारी नहीं बनती? या ग्रुप इंचार्ज को कहे
इनको करे, या जो भी बच्चा लापरवाही बरता उसके खिलाफ कार्रवाई की जाए। ऐसे ही हादसा देख रहे हो आपने, यहाँ ये शेड लगा हुआ था, ये शेड तोड़ के गिर रखे हैं। ये शेड यहाँ लगा उधर हाँ, पिलर के ये ऊपर शेड से। यहाँ लगा हुआ था, आप देखो वहां से यहाँ तक अच्छा। और वहाँ। अब ये बताओ, ये कमरा है, ये रूम है, यहाँ लग मशीन लगी हुई है, ये मैकेनिक यहाँ धूप में काम करेंगे, वो शेड तोड़ के वहां डाल दिया गया। तो शेड भी क्या उन्हीं बच्चों के द्वारा? हाँ, बच्चों के द्वारा तोड़ा गया था। उससे पहले ये दीवार दिख रही है आपको, उस कोने से गाड़ी स्टार्ट करी, दीवार के अंदर लगी। दीवार के परली साइड एक झुंगी है। भगवान ने उनके ऊपर आशीर्वाद था, बच्चों के ऊपर, ताकि जैसे ही गाड़ी दीवार के अंदर लगी, दीवार गिरी तो झुंगी के अंदर बच्चे नहीं थे, वो बच्चे बाहर खेल रहे थे, वो दीवार गिर गई, उसके ऊपर भी लिपापोती कर दी, गाड़ी भी ठीक कर दी। इसी तरह आपको दिखाता हूँ, ये कमरा है, आप देखिए कितना भयंकर, मतलब आप देखोगे नहीं तो ये कहेंगे इस मतलब वर्कशॉप के कर्मचारी कैसे काम कर रहे हैं इसके नीचे। इतना बुरा हाल है इस वर्कशॉप का। यहाँ से चोरियां होती हैं, उसके ऊपर कोई किसी प्रकार का एक्शन नहीं, लेकिन ड्राइवर और कंडक्टर अगर 10 रुपए का भी कहीं नुकसान करता है तो उसके ऊपर भारी भरकम रकम डाली जाती है। आप देखिए पूरे का पूरा वर्कशॉप का हाल आप देख लेना, बद से बदतर है। इस वर्कशॉप के कमरे को टूटे कम से कम 1 साल हो गया, 2 दफा तोड़ चुके हैं इसको, और 2 दफा तोड़ने के बाद हम बार बार महाप्रबंधक महोदय के आगे भी जब हम ज्ञापन देते हैं उसके अंदर डिमांड कर चुके हैं, कहते हैं हमारे पास पैसा नहीं। अच्छा। तब कोई मिस्त्री या मैकेनिक इसके नीचे दब के आ गया, तब पैसा कहाँ से आएगा? ये देखो इस छत के नीचे कभी भी गिर सकती है। क्या यहाँ पिलर था इसका, यहाँ पिलर था इसका, वो पिलर क्या होया, गाड़ी लगाई और पिलर गिर गया। ये देख सकते हैं आप, यहाँ पे जो पिलर लगा हुआ था जिसके सहारे ये पूरी छत टिकी हुई थी, और एक साइड ये पिलर है, दूसरी साइड नहीं है, और पूरी दीवार पे सीलन आई हुई है अगर मैं बात करूँ तो, और ये कमरा कभी भी गिर सकता है। और ऐसे में यहाँ पर जो कर्मचारी है वर्कशॉप के, वो रोजाना काम करते हैं, बसों को ठीक करने का काम करते हैं। जी ये देखिए पिलर टूटा हुआ, ये यहाँ पड़ा है पूरा बीम। तो इस तरह यहाँ है नी वर्कशॉप के अंदर बहुत बुरा हाल है। जब आपने संज्ञान में लाया, जीएम साहब के भी संज्ञान में ला चुके हम पहले इस कमरे के बारे में। मैं जनाब इसकी मरम्मत करवा दिए ताकि हमारे कर्मचारी हैं वो सुरक्षित रहें, ठीक ढंग से काम कर चुके हैं। जीएम साहब हर बार आश्वासन देते हैं, और ये बार बार हादसे होते हैं। जो WM साहब हैं उनका कोई ध्यान ही नहीं इस तरफ। ये आप लोगों के आगे सारा मंजर मैंने आपको दिखा दिया, आप देखिए वर्कशॉप का क्या हाल है। थोड़े हुए। अच्छा, तो यहाँ पर जो पिलर था क्या उसके अंदर इसी तरीके से बस ठोकी गई? हाँ जी, इसी तरीके से अप्रेंटिसशिप मारते हैं। और ये पता है सब अधिकारियों को कि भाई अप्रेंटिसशिप यहाँ गाड़ियां चलाते हैं, क्या उनका फर्ज नहीं बनता? अगर यहाँ से जिस तरह हमारा पिछला गेट भी खुल गया, वो पूरा राउंड लगाते हैं, यहाँ से यात्री भी आते जाते हैं। मैं आपको बता देती हूँ एक बार फिर से, इंटर्नशिप करने के लिए बच्चे आते हैं, अपने शौक पूरा करने के लिए, सोशल मीडिया पर वीडियोस डालने के लिए, इंस्टाग्राम पर वीडियोस डालने के लिए बस चलाते हैं, जो कि अलाउड नहीं है। और उसके बाद बस के एक्सीडेंट हो जाते हैं, कभी पिलर्स में आकर गाड़ी मार देते हैं, कभी दूसरी बस में पीछे से टक्कर मार देते हैं। ऐसे में अगर किसी इंसान के साथ, व्यक्ति के साथ हादसा हो जाता है तो कौन जिम्मेदार होगा? लेकिन मैं आपको बता दूं कि जिस तरीके से सर ने भी बताया कि इस पूरे मामले पर अभी तक अधिकारियों ने कुछ भी संज्ञान में नहीं लिया है, ना ही किसी की सुध लिया है, ना ही कोई एक्शन लिया है। जो बसें ऑन रूट बसेस जो चलती है, ठीक चलती है, रोजाना चलती हैं, उनको भी एक्सीडेंट करके खराब करके छोड़ दिया गया है। और इतना पैसा सरकार का, आप लोगों का जो खराब हो गया है इस तरीके से। तो अभी फिलहाल हम GM साहब से भी इस मामले पर बातचीत करेंगे कि उनका क्या कहना है इस मामले पर। जुड़े रहिए। सर, जो बस के कंडक्टर्स हैं, ड्राइवर्स हैं, उनके द्वारा बताया गया है कि रोजाना एक्सीडेंट होते हैं। इंटर्नशिप पे जो बच्चे आते हैं वो बस चलाते हैं, जो कि अलाउड नहीं है। इस पर क्या कुछ कहना चाहेंगे? मैं ये कहना चाहूँगा मैडम कि रोजाना एक्सीडेंट नहीं होते। जैसे कल एक इंसिडेंट हुआ ऐसा, एक लड़के द्वारा जो कि अप्रेंटिसशिप यहाँ कर रहा था और उसकी अप्रेंटिसशिप आज पूरी होने जा रही है, उसके द्वारा बस चलाई गई है और ऐसे एक थोड़ा सा ये कि एक्सीडेंट कर दिया गया है, तो उसके खिलाफ हम विभागीय कार्रवाई करवा रहे हैं। मतलब आप आश्वासन देते हैं कि कार्रवाई जरूर होगी? बिल्कुल, हर हालत में कार्रवाई होगी और हम टाइम टू टाइम उनको रिटर्न में भी इंस्ट्रक्शन जारी करते हैं कि आप किसी भी सूरत में जो है बस को ड्राइव ना करें, बिकॉज यू आर नॉट एक्सपीरियंस। जी
सर एक वर्कशॉप है पीछे जहाँ पे कर्मचारी अभी भी काम कर रहे हैं, वहाँ पे एक पिलर गिरा हुआ है और वो जो छत है वो कभी भी गिर सकती है, उस पर क्या कुछ है? क्योंकि उसके लिए हमने लगातार लिख के दिया हुआ है, हम बार बार उसका रिमाइंडर भी कर रहे हैं कि इसको मतलब तुरंत रिपेयर करवाया जाए। मतलब आपने अपना काम कर दिया, अभी प्रशासन की तरफ से पीछे से कुछ जारी नहीं किया? नहीं, उसको जल्द ही मतलब मैं आश्वासन देता हूँ कि जल्द ही उसको रिपेयर करवा दिया जाएगा। फिलहाल इस पूरे मामले पर WM साहब से हमने बातचीत करी है और आप सुन भी सकते हैं कि उन्होंने आश्वासन दिया है कि प्रशासन के संज्ञान में ये बात डाल दी गई है और बार बार आप अपनी स्क्रीन पर नोटिस भी देख रहे होंगे कि ये नोटिस जारी किया जाता है कि बच्चे लापरवाही से बच्चे बस ना चलाए क्योंकि उनके पास कोई एक्सपीरियंस नहीं है, फिर भी लापरवाही करके बस को बिना किसी परमिशन के चलाया जाता है और उसके बाद ये हालात देखने को मिलते हैं। ऐसे में अगर किसी व्यक्ति के ऊपर, किसी बच्चे के ऊपर बस चल जाती है, कोई हादसा हो जाता है तो उसका जिम्मेदार कौन होगा, ये बहुत बड़ा सवाल है। फिलहाल की अगर मैं बात करूं तो उन्होंने आश्वासन दिया है कि उस व्यक्ति पर जिसके द्वारा ये लापरवाही की गई है सख्त से सख्त एक्शन लिया जाएगा और जो दीवार बनानी है वर्कशॉप की उसके लिए भी उन्होंने बार बार नोटिस जारी कर दिया गया है। फिलहाल इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, जुड़े रहिए आधार न्यूज़ हरियाणा के साथ। धन्यवाद।